हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी टेक बुल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे आरएसआई क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है और आरएसआई का यूज़ हमें कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इतना तो आप सबको पता ही होगा। आरएसआई क्या है? आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है। आरएसआई से हम किसी भी स्टॉक का स्ट्रेंथ, आरएसआई हमें किसी भी स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है। आरएसआई का यूज करके हम स्टॉक के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कौन से स्टॉक में अभी कौन सी साइड मोमेंटम हो सकता है, कौन सा स्टॉक अभी ओवरबॉट है, कौन सा स्टॉक अभी ओवरसोल्ड है, ये सारी डिटेल्स हमें आरएसआई देता है। आरएसआई की वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है। जब भी आरएसआई 70 के ऊपर होता है तब मार्केट ओवरबॉट है, यानी मार्केट अभी महंगा चल रहा है। मार्केट यानी कि जो भी स्टॉक में आप इसे लगाकर देख रहे हो, यानी वहां से मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है, यानी कि सेलिंग के लिए आ सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। सेम वैसे ही अगर आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे है तो वहां से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, यानी कि मार्केट अभी सस्ता चल रहा है, यहाँ से लोग बाइंग कर सकते हैं। अब हमें इंट्राडे में आरएसआई को यूज कैसे करना है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग यूज कर रहा हूँ, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां से आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर में जाके आपको सिंपली आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसकी सेटिंग यहाँ से ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर इनपुट है सबसे पहला ऑप्शन, तो इनपुट में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर हमें यहाँ पर स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ अपर बैंड है, मिडल बैंड है, लोअर बैंड है और बैकग्राउंड है। तो हमें यहाँ पर अपर बैंड है वहाँ पर 60 सिलेक्ट कर लेना है, मिडल बैंड को हमें 50 रखना है और लोअर बैंड को 40 कर देना है। क्योंकि हम इंट्राडे के लिए इसे यूज़ कर ले, इसके लिए हमें यहाँ से ये चेंजेस कर लेना है और बाकी सबको वैसे ही रहना है। यहाँ से ओके क्लिक कर लेना है। तो ये नीचे आपको जो भी दिख रहा है ये पूरा आरएसआई है। ये जो भी लाइन दिख रही है इसे हम आरएसआई कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 60 की लाइन है और ये 40 की लाइन है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरी लाइन बनी हुई है, कभी नीचे जा रही है, कभी बीच में घूम रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी वापस ऊपर जा रही है। ये लाइन को हम आरएसआई कहते हैं। ठीक है, तो अब इंट्राडे में हम इसे यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। तो इंट्राडे में यूज करने के लिए हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। इंट्राडे में यूज के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी लिया हुआ है, आप इसे किसी भी स्टॉक में इस तरीके से आरएसआई को लगाकर यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इसे चार्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो अब हमें इसका यूज कैसे करना है। तो इसका यूज बहुत ही सिंपल है। आपको इसको सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करना है। प्राइस एक्शन क्या है वो आपको इसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको अभी होगा ही। प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करने से क्या हमें दो कंफर्मेशन मिल जाती है। तो अब जब भी आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर होगी, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे ही आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर जाएगी तो आप चार्ट में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक 5 मिनट की कैंडल ने भी क्लोज दी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही 60 के ऊपर आरएसआई की वैल्यू जाती है और 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो रही है
और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी बन रहा है। तो जैसे ही RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाती है तो हमें यहाँ से बाय करना है, यानी हमें लॉन्ग की साइड जाना है। तो जैसे ही 60 के ऊपर जाती है हम यहाँ से बाय करते हैं। अगर आप यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हो तो भी हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है ऊपर की साइड। ऐसे ही पीछे कई एग्जांपल देखते हैं। तो पीछे आप यहाँ पर देखोगे, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, जैसे ही RSI की वैल्यू 60 के ऊपर गई है और यहाँ पर मार्केट में भी 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज दिए, तो यहाँ से हम यहाँ कहीं आप एंट्री कर सकते हो और प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। ये पूरा रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी सेम देखो, जैसे ही RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाती है हमें बाय करना है। सिंपल प्राइस एक्शन है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। प्राइस एक्शन से क्या होगा, आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएंगी। प्राइस एक्शन भी यहाँ पर बन रहा है, 5 मिनट की कैंडल भी बुलिश है, RSI भी 60 के ऊपर है, तो यहाँ कहीं हम बाय कर सकते हैं। ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी आप यहाँ कहीं भी बाय करते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है। आप किसी भी स्टॉक में इस तरीके से RSI का यूज़ कर सकते हैं। 60 के ऊपर जब भी 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा और साथ में आपको कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देख लेना है, तो 60 के ऊपर आपको सिंपली बाय करना है। अब सेल कब करना है वो देख लेते हैं। तो सेल हमें 40 के नीचे करना है। यहाँ बीच में हमें कहीं ट्रेडिंग, ये जो पूरा एरिया है बीच में हमें कहीं ट्रेडिंग नहीं करनी है। 60 के ऊपर हमें बाय करना है और 40 के नीचे हमें सेल करना है। तो अब देखते हैं कि हमें सेल कहाँ करना है। तो जैसे ही 40 के नीचे RSI की वैल्यू आती है वहाँ हमें शॉर्ट साइड एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कि RSI की वैल्यू 40 के नीचे जा रही है और यहाँ पर हम सिंपल प्राइस एक्शन ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वेट करते हैं। तो यहाँ कहीं पे भी कैंडल क्लोज दी, अगर यहाँ कहीं भी हम, एक मिनट, यहाँ कहीं भी आप शॉर्ट साइड की एंट्री लेते हैं तो भी हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर RSI की वैल्यू 40 के नीचे जा रही है, 40 के नीचे जा रही है और यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल ने भी क्लोज दे दिया है, 5 मिनट की रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ कहीं भी आप शॉर्ट साइड की एंट्री ले सकते थे और प्रीवियस जो भी सपोर्ट है वहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। टारगेट और SL के लिए आपको थोड़ा सा सिंपल प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। टारगेट के लिए आप जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया है वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही RSI की वैल्यू 40 के नीचे आई है और यहाँ पर देखे, हाँ, तो यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और पहली 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज दे दिया है, रेड कैंडल ने। और RSI भी हमें क्या दिखा रहा है कि हमें सेल साइड एंट्री लेनी है, यानी सेल करना है। तो यहाँ कहीं भी आप ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद भी आप यहाँ कहीं एंट्री लेते हो तो भी हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। सिंपल आपको क्या देखना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन और 60 के ऊपर हमें बाय करना है और 40 के नीचे सेल करना है। बीच वाला जो भी पोर्शन है वहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको सिंपली पेशेंस के साथ अपनी एंट्री
अपने लेवल्स का वेट करना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ये जो सेटिंग्स हमने यहाँ पर 60-40 की है और यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में जब भी हमें यूज करना हो इसे तो ही ये सेटिंग रखना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंट्राडे में यूज इसे कैसे करना है। तो अब बात करते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है। तो सिंपली आपको बताऊं आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में, तो जब भी मार्केट या किसी स्टॉक का प्राइस अपसाइड हो या उस स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम अपसाइड हो रहा हो बट आरएसआई की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, यानी आरएसआई की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही हो इस तरह से, तो इसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। स्टॉक की वैल्यू ऊपर जा रही है बट आरएसआई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और जब भी स्टॉक का प्राइस डाउन साइड जा रहा हो, यानी कि स्टॉक में डाउन साइड का मोमेंटम हो बट आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इस तरह से आपको दिख रहा होगा। वह हम चार्ट में एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड जा रहा है। बट हम यहाँ पर आरएसआई के साथ कंपेयर करें, हाँ, तो यहाँ से देखें तो आरएसआई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आरएसआई नीचे आ रहा है। तो ये आरएसआई यहाँ पर नीचे आ रहा है तो इसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहेंगे। अब हम चार्ट में देखते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हो, यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आ रही है बट यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू देखे तो आरएसआई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू, यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू नीचे आ रही है और सपोर्ट लिया है सेम जगह पर, और यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है पर आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अब बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, आई होप आप सबको पता चल गया होगा, पर इसका यूज कैसे करना है अब ये देखते हैं। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस या बेयरिश डाइवर्जेंस का आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ से स्टॉक की वैल्यू नीचे आ रही है बट आरएसआई की वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो आरएसआई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो हम इसे देखते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना है। तो सिंपली हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन यूज करना है। हमें यहाँ पर सिंपली इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट स्टॉक या मार्केट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी नीचे आ रही है। तो ये डाइवर्जेंस पे अब हमें ट्रेड कैसे करना है वो देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन यूज करना होगा ताकि आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिले। आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं ले लेनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने भी ब्रेकआउट दे दिया है और रीटेस्ट करके सपोर्ट भी लिया है। और यहाँ पर जब भी इसकी वैल्यू 40 के ऊपर आ जाती है, यानी कि 5 मिनट की क्लोजिंग 40 के ऊपर है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ कहीं हमें बाइंग की साइड एंट्री लेनी है। तो अगर यहाँ कहीं भी हम बाइंग की साइड एंट्री लेते हो तो यहाँ से स्टॉक या मार्केट की प्राइस ऊपर चली गई है।
ये था एक बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। कैसे? तो देखो, यहाँ से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट आरएसआई के साथ कंपेयर करके देखें तो आरएसआई की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है। तो अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है? तो सिंपली हमें यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर सिंपली हमें प्राइस एक्शन यूज करना है। तो प्राइस एक्शन यूज करें यहाँ पर, तो हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने के बाद हम यहाँ की एंट्री ले सकते थे और प्रीवियस जो भी सपोर्ट है वहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। प्रीवियस ये जो सपोर्ट एरिया है वहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है बेयरिश डाइवर्जेंस। यहाँ से स्लो एंड स्टडी स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, बट आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से आरएसआई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो सिंपली अब हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ कहीं हम एंट्री ले सकते थे। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और डाउन साइड की मोमेंटम आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक की प्राइस सेम सपोर्ट पर है, यानी सेम जगह पर है, बट आरएसआई की वैल्यू यहाँ से देखें तो आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हम ट्रेड कब करना है? तो सिंपली हमें प्राइस एक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर कहीं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अपसाइड की ओर, अपसाइड की ओर यहाँ से कहीं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ कहीं पर ब्रेकआउट होने के बाद हमें वहाँ पर एंट्री ले लेनी है बाइंग की साइड। तो यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हो तो भी यहाँ से अपसाइड का टारगेट हमें इजीली मिलता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। सेम स्टॉक की वैल्यू सेम सपोर्ट पर है, बट आरएसआई की वैल्यू देखे तो यहाँ से आरएसआई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सिंपली हमें प्राइस एक्शन यूज करना है। तो हम ऐसे भी कई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, या फिर हम डे के हाई के पास भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं हमें ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन मिलते हैं, प्राइस एक्शन भी मिलता है और आरएसआई भी बता रहा है। आरएसआई हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक या मार्केट की प्राइस अपसाइड जा सकती है। तो दो कंफर्मेशन है, तो हम श्योरली बाइंग की साइड एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ कहीं भी हम एंट्री लेते तो भी यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था, फिर से रीटेस्ट के लिया और फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल देके कुछ सीखने मिला होगा। ये सारे एग्जाम्पल आप किसी भी स्टॉक में जो टाइम फ्रेम आपको सूट लगे, या फिर जो मतलब आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल हो आपकी, डे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप इस तरीके से आरएसआई का यूज करके अपने ट्रेडिंग को इजी कर सकते हो। तो इसी तरह आप आरएसआई का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपको टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है। इंट्राडे इसके लिए हमने यहाँ पर सेटिंग 60 और 40 की है। अगर आपको उससे बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना हो तो यहाँ पर फिर से हमें आरएसआई ओपन सेटिंग्स ओपन कर लेना है। इनपुट पे कुछ नहीं करना है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पर 70
अपर बैंड में मिडल बैंड को 50 रखना है और नीचे लोअर बैंड में 30 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप इसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी अपर बैंड 70 पर है, अपर बैंड 70 पर है और लोअर बैंड 30 पर है। तो सिंपली आपको क्या देखना है कि जब भी 70 के ऊपर होगा तो ओवरबॉट होगा, यानी स्टॉक की प्राइस अभी महंगी चल रही है, और 30 के नीचे होगा तो ओवरसोल्ड है, यानी अभी सस्ता चल रहा है। और साथ में आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना है, किसी भी टाइम पीरियड में ट्रेडिंग करते हो तो भी 100% तो देखो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता, तो ये सिर्फ आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। बट मैं भी पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, मुझे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे आपको ये पता चल सकता है कि मार्केट में अभी कौन सी साइड मोमेंटम आ सकता है, मार्केट की डायरेक्शन कौन सी साइड जा सकती है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब कौन सा भी स्टॉक आप देख रहे हो, कौन सा स्टॉक अभी ओवरबॉट है, कभी ओवरसोल्ड है, यहाँ से कौन से स्टॉक में कोई किस तरफ मोमेंटम आ सकता है, ये सारी डिटेल हमें RSI से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा RSI के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।